Hello everyone, I am Neha Sharma from Gurudev Coaching Center and today we will going to discuss about RNA. RNA is a type of nucleic acid जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था. न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज डीएनए एंड आरएनए. डीएनए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम आरएनए को डिस्कस करेंगे क्योंकि आरएनए से रिलेटेड है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन आरएनए से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को, तो आज हम उनको क्लियर करेंगे. ओके, सो आरएनए इज़ अ राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द राइबोज शुगर और पेंटोज शुगर. ओके, एंड न्यूक्लिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लिक मीन्स आरएनए जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. और एसिड क्योंकि इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. इट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब ये पाया कहाँ पे जाता है, सबसे पहले ये जानेंगे. ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड ऑल्सो इन द राइबोसोम्स. मेनली हम आरएनए का फंक्शन जब देखते हैं तो उसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स में, मतलब वो हेल्प करता है, वो इंटरमीडिएट होता है डीएनए और प्रोटीन के बीच का इंटरमीडिएट. ओके, तो जब हम देखते हैं आरएनए को, तो आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीएनए विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब प्रोसेस क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ये आप पढ़ोगे, लेकिन इसका सुपरफिशियल प्रोफार्मा मैं आपको बता देती हूँ. ये कभी कभी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, क्लास 12 में, और कभी कभी क्लास 11th में भी पूछ लेते हैं. है तो वैसे 12th का टॉपिक, लेकिन 11th में भी डीएनए का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेयर डीएनए is transformed into the RNA and RNA is transformed into the protein. ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है मीन्स जब डीएनए से डीएनए बनता है तो आप उसको बोलते हो रेप्लिकेशन. जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आप इसको बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा इस प्रोसेस को आप बोलोगे ट्रांसलेशन. इसका मतलब यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं जो कि डीएनए से रिलेटेड है. मतलब जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे आप इसको बोलोगे द प्रोसेस इज रेप्लिकेशन. जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे हम कब बोलेंगे देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन. अब प्रोटीन की ज़रूरत क्या है आपकी बॉडी में? डीएनए है. डीएनए की फॉर्म में क्यों नहीं रहता? उसका एक फंक्शन है. डीएनए चेंज होगा आरएनए में और आरएनए बनाएगा प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी का वाइटल पार्ट है. मीन्स जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, प्रोटीन से होती है, अमाइनो एसिड से होती है. तो डीएनए जो है एक कोडिंग सिस्टम होता है, जैसे मैंने पहले बताया था ब्लूप्रिंट होता है. डीएनए में आपके इंफॉर्मेशन होती हैं, उसको कोड करता है आरएनए जो कि एक सिंगुलर स्ट्रैंड टाइप ऑफ फॉर्म होती है. इसको बोलते हैं हम एमआरएनए. क्यों? क्योंकि ये मैसेज लेता है डीएनए से और एमआरएनए में कन्वर्ट होता है. इसके पास कोडॉन होते हैं जिसको कोड करके राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए. ओके, तो दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा. कभी कभी 12th क्लास के बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपको बताना है डीएनए से जब डीएनए बनेगा उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे, और जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे. दिस इज द होल प्रोसेस विच इज़ नोन एज सेंट्रल डॉग्मा. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि डीएनए से प्रोटीन बनता कैसे है. ठीक है, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम बैक साइड में जाते हैं कि स्टार्टिंग से क्या हुआ है, इनिशियल फेज से क्या हुआ है जब प्रोटीन बनी है. ठीक है,
तो प्रोटीन्स जो बनती है वो अमाइनो एसिड से बनती है, सबसे पहली तो ये बात, क्योंकि जब छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे तभी तो एक पूरी इमारत खड़ी होगी, ठीक है। तो जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी जैसे छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं, तो ऐसे ही है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स एक साथ मिलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन जब वो निकलती है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीएनए है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। एक और क्वेश्चन, जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए में हम जनरली ये नहीं बोलते कि आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आरएनए कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, एंड ऑल्सो इन एचआईवी वायरस विच इज़ प्रेजेंट इन एड्स का जो वायरस होता है हम उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट्रोवायरस में आरएनए से बैक फॉर्मेशन होता है डीएनए का, ठीक है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। मतलब इसको बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड जो यहाँ पे एंजाइम लगेगा उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन ये सिर्फ एचआईवी के वायरस में ही पाया जाता है, ये और किसी केस में नहीं होता, ओके। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है सभी में, सभी ऑर्गेनिज्म में करता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो सिर्फ कुछ वायरसेस में होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस एंड रेट्रोवायरस। अब जो डीएनए है उसमें से कोड लेगा एमआरएनए, इट इज़ अ कोडिंग फॉर्म, यहाँ से कोड करेगा, मैसेज लेगा डीएनए से और इसको बना देगा मैसेंजर एमआरएनए। मैसेंजर मीन्स जो किसी चीज़ को मैसेज करता हो, आगे इंफॉर्मेशन भेजता हो। अब ये जो मैसेज है यहाँ पे राइबोसोम काम करता है इस चीज़ के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन, क्योंकि राइबोसोम को ही हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर प्रोटीन की होती है, ठीक है, और बल्कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ही हम राइबोसोम को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक एमआरएनए, मेनली जो राइबोसोम की यूनिट होती है मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। इट इज़ अ लार्ज सब यूनिट एंड इज़ अ स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट पे ये जो एमआरएनए है वो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम लोड होता है, ठीक है, जिसके पास मैंने अभी बताया डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो यहाँ पे मान लिया AUGCT। एक मिनट, एक बात और, कभी भी आरएनए में यूरेसिल ही होता है, थायमिन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम थायमिन की जगह यूरेसिल देखेंगे, AUGC ये सारे होते हैं। डीएनए में जो होते हैं वो थायमिन होता है, नाइट्रोजनस बेसिस में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो हम एमआरएनए पे जब हम कोडिंग देखते हैं तो यहाँ पे यूरेसिल होता है। अब ये जो टीआरएनए है ये यहाँ पे लोड करता है और धीरे धीरे अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है और उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और चेन जब वहाँ पे वाटर आ जाता है तो चेन टूट के अलग हो जाती है, जिससे कि प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो बनता है वो क्या क्या काम करता है? आपकी बॉडी में जितने भी एसेंशियल प्रोग्रामिंग चल रही हैं, जो भी जिस भी चीज़ की आपकी बॉडी में कमी है उसको वो पूरा करता है, ओके। सो दिस इज़ द आरएनए एंड ओवरव्यू ऑफ द आरएनए। अब इसमें देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आरएनए। आरएनए इज़ ऑफ 3 टाइप्स, मतलब इसके टाइप्स हैं। इसका हम फंक्शन देखेंगे अलग अलग, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। इसका सुपरफिशियली मैंने आपको बता दिया है क्या होता है जनरली, लेकिन जो एमआरएनए है इसको हम अगर देखें तो ये क्या करता है, मैसेज लेता है डीएनए से, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। और आरआरएनए इज़ अ राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करता है, जो आरएनए होता है ये राइबोसोम के ऊपर होता है, ठीक है। टीआरएनए इज़ अ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत मेन रोल है। इट इज़ अ एडेप्टर टीआरएनए। ये क्या करता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है साइटोप्लाज्म से और इंसर्ट करता है राइबोसोम में, जिससे कि हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन हो पाता है, ओके। सो दिस इज़ द ओवरव्यू of RNA. I hope you have enjoyed. Thank you.